आरंभ के YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैंने आपको जब कल मैंने लाइव सेशन में आया था तो मैंने आपको बताया था कि भाई नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है ना कि भाई जहां पर क्वेश्चन नहीं आने का कोई मतलब नहीं बनता। ये डिपेंड करता है कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे कितने और क्या हमसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। या आप एसएससी उठा लो, ठीक है, या बैंकिंग उठा लो, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती हो, ठीक है, या नहीं आती हो, क्योंकि नंबर सीरीज जो होता है ना ये दोनों का कॉम्बो पार्ट कहा जाता है, मैथ और रीजनिंग का। आप बैंकिंग में चले जाओ तो मैथ किस में आ जाता है भाई, नंबर सीरीज में। एसएससी में चले जाओ तो भाई रीजनिंग में क्या आ जाता है आपका, नंबर सीरीज आ जाता है। तो वैसे ही आपका क्या है ना कि ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम क्या कह रहे हैं भाई, नंबर सीरीज कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं भाई मेरे, नंबर सीरीज है ना। नंबर सीरीज का मतलब समझ लेना कि भाई नंबर सीरीज का मतलब ही होता है कि भाई संख्या श्रृंखला। ठीक है, क्या होगा भाई, संख्या श्रृंखला। अब देखो नंबर सीरीज होता क्या है, सबसे पहले हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर नंबर सीरीज की बात करते हैं ना तो नंबर सीरीज में एक चीज समझ लो कि ये जो नंबर सीरीज होता है, ठीक है, ये जो होता है आपका तीन बेसिकली टाइप से हम लोग इसे ट्राई करते हैं। बेसिक कंसेप्ट ये कहता है कि नंबर सीरीज को हमें तीन टाइप से सॉल्व करना है। तो भाई वो तीन टाइप कौन कौन सा है, सबसे पहला आता है भाई जिसे कहते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेथड। क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेथड, है ना भाई। नाम से स्पष्ट है कि कोई भी श्रृंखला जिसका उत्तर या तो जोड़ने से मिल जाए और या तो किससे मिल जाए, घटाने से, उसी को हम क्या कहते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेथड कहते हैं। दूसरा आता है जिसे कहते हैं भाई मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन मेथड। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का मतलब समझ में आता है क्या होता है, ठीक है, कि कोई भी श्रृंखला जिसका उत्तर या तो गुना से मिल जाए और या तो किससे मिल जाए, भाग से, उसे हम क्या कहेंगे भाई, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन मेथड। तीसरा आता है भाई लेयर मेथड। ठीक है, देखो लेयर मेथड जो होता है ना ये किसी भी नंबर सीरीज के लिए ब्रह्मास्त्र माना गया है। ठीक है, को सर ऐसा क्या है जो ब्रह्मास्त्र माना गया है। ठीक है, देखो लेयर मेथड होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। जैसा सपोज कीजिए कि आपको कोई भी सीरीज दिया गया भाई 4, 5, 7, 10, 14, ठीक है, और कहा जाए कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा। आज तक जब भी सीरीज मिला है सबसे पहला काम क्या करते हो, इसके बीच का अंतर चेक करते हो कि नहीं करते हो। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, इसके बीच का अंतर चेक करना है। इसके बीच का अंतर कितना आ गया मेरे भाई, 1 आ गया। इसके बीच का अंतर कितना आ गया, 2। और इसके बीच का अंतर कितना आ गया, 3। और इसके बीच का अंतर कितना आ गया, 4। कभी कभी ऐसा होता है ना, ठीक है, एक बार अंतर निकालने के बाद समझ में आ जाता है कि हो क्या रहा है, लेकिन क्या जरूरी है क्या कि आपका पहला अटेम्प्ट ही सक्सेसफुल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। तो भाई दूसरा अटेम्प्ट लेते हैं ना, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसका दोबारा अंतर चेक करते हैं। और ये जो दोबारा अंतर आता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं भाई, लेयर मेथड कहते हैं। यानी कि अगर किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को 2 टाइम परफॉर्म किया जाए उसी को हम क्या कहते हैं, लेयर मेथड कहते हैं। क्योंकि लेयर का मतलब ही क्या होता है, परत। तो जब तक 2 नहीं करेंगे तो भाई पहला वाला तो परत में हो नहीं पाएगा। समझ में आ गई बात। तो याद रखना कि भाई ये 3 ही टाइप का मेथड होता है। एक होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और तीसरा क्या होता है, लेयर मेथड। ये बारीकियों को ध्यान से समझ लो, यही बारीकियां काम आएंगी। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, सर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है और लेयर मेथड है। अब देखो अगर ग्राफ से समझने की बात करते हैं तो पहले वाले पे, बचपन में कभी तुमने साइनोसोडल ग्राफ देखा है? ये जो इस टाइप का ग्राफ होगा ना, ये समझ जाना कि भाई क्या होगा, आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। या तो ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा, बहुत ही कम ग्रोथ होगा, या फिर अगर घटेगा भी तो बहुत कम ग्रोथ होगा। इसी टाइप से अगर आपका चलता रहा तो भाई डिपेंड करेगा आपका कौन सा होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। दूसरा होता भाई मेरे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, है ना। क्या होता है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन? अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो ना तो याद रखना ये के टाइप का ग्राफ होता है। कौन से टाइप का, के टाइप का। ठीक है, अगर बढ़ रहा होगा तो भाई समान दिशा से बढ़ रहा होगा, कांस्टेंट स्पीड होगा भाई, 40, 50, अगर 10 के स्पीड से बढ़ रहा होगा तो 10 के स्पीड से बढ़ रहा होगा। तो ये आपका के टाइप का ग्राफ होता है। ठीक है, तो यही आपको बस ज्यादा दिमाग में नहीं रखना, बाकी आपको हर पे पता चलता रहेगा पकड़ना कैसे। देखो जब तक सीरीज का कैचिंग पॉइंट नहीं पता चलेगा ना, लाख दिमाग लगा लोगे मेरे भाई, कोई फायदा ना। और फायदा तो चाहिए हमें, बिल्कुल चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई देखते के साथ समझ में आ जाए ना, बस इतने ही तजुर्बे आपके पास होने चाहिए नंबर सीरीज के, और वही तजुर्बा आपका काम आएगा। ठीक है, चलिए देखिए
समझ में आ गया? तो भाई मैंने बताया कि नंबर सीरीज हमारा 3 टाइप से सॉल्व किया जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और तीसरा क्या होता है, लेयर मेथड। कोई भी सीरीज जिसका रिजल्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मिल जाए उसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कहेंगे, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी गुना या भाग से मिले उसे क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। और तीसरा होगा भाई लेयर मेथड। यदि कोई भी गणितीय विधि को 2 बार उसकी प्रक्रिया की जाती है तो वो किस में चेंज हो जाता है, आपका लेयर में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ग्राफ से समझ में आ गया। अब देखो कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो देखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है ना। अब अगर क्वेश्चन दिया गया, सपोज करो कि भाई 0 2 2 4 6 10 और कहा जाए कि मेरे भाई इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा। आज से जो भी मिलता होगा सीरीज में, आप जो भी करते होगे, आज से आपका सबसे पहला काम यह होगा कि कोई भी सीरीज में लेना तो उसके पहले 3 अंक को ध्यान से देखना है। फर्स्ट 3 डिजिट को ध्यान से देखो, ये कितना दिया गया 0, ये कितना दिया गया 2, और ये कितना दिया गया 2। अब सोचना है, ठीक है, पहले 3 अंक को ध्यान से देखने के बाद 0 2 और ये कितना है भाई 2 है। सोचो कि भाई पहले 2 के बीच में ऐसा क्या होगा जो कि तीसरा डिजिट आएगा, तो पहले 2 डिजिट के बीच में क्या होगा, एडिशन होगा। क्या होगा, एडिशन होगा। और भाई देखो 0 + 2 कितने हो गए भाई, 2 हो गए। भाई 0 + 2 कितने आ गए, 2। 2 + 2 कितने आ जाएंगे भाई, 4। 2 + 4 कितने आएंगे, 6। और 4 + 6 कितने आ जाएंगे, 10। और कहा जाए कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो भाई इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा भाई, 6 + 10, और 6 + 10 कितने हो जाएंगे, 16। 6 + 10 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, है ना। कितना इजी क्वेश्चन था। आपको क्या लगता है कितने आसान सवाल आपसे पूछे जाएंगे क्या? सोचिएगा, अगर नसीब विकी कौशल से भी 300-400 गुना अच्छा हुआ ना, तब भी थोड़ा सा दिक्कत आएगा ऐसे क्वेश्चन में। अगर इसी क्वेश्चन को पूछेगा ना मेरे भाई, तो इसके पूछने का तरीका अलग होगा। अब देखो कैसे पूछा जाएगा ये समझना ध्यान से, है ना। यही क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको लास्ट में क्या हो गया भाई, यहां पर 1 दे दिया गया, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक जा रहे होगी, पूरी फीलिंग आ गई होगी कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना, क्योंकि यहां तक में आपको प्रीवियस क्वेश्चन वाली फीलिंग आ रही होगी, है ना। और इसके बाद जज्बात पलट गए होंगे, ठीक है। देखो इसमें हुआ क्या भाई, 0 + 2, 0 + 2 कितना हो गया मेरे भाई, 2 हो गया। 2 + 2 कितना हो गया, 4। और 2 + 4 कितना हो गया, 6। और 4 + 6 कितना हो गया भाई, 10। 4 + 6 कितना हो गया मेरे भाई, 10 हो गया, ठीक है। अब ये जो 10 है ना, इस 10 में टोटल 2 डिजिट है। 10 में टोटल कितना डिजिट है भाई, 2 डिजिट है। आपको क्या लगता है ये जो 1 आया होगा ये कैसे आया होगा? इसने क्या किया ना मेरे भाई कि 2 डिजिट को 1 डिजिट में चेंज कर दिया। कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, अगर उसे 1 डिजिट में चेंज करना हो ना, तो हम उस नंबर को आपस में ऐड करते हैं। आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। अब जैसे 10 है, इसका अगर हम 1 डिजिट ट्रांसफॉर्म करें तो क्या आ जाएगा, 1 + 0 आएगा, हाँ है ना। तो भाई 1 + 0 कितना हो गया, 1 हो गया। जैसे कहा जाए भाई 123 का अगर हम 1 डिजिट ट्रांसफॉर्म करेंगे, इस नंबर को आपस में ऐड करो, 1 + 2 कितना हो गया, 3। और 3 + 3 कितना हो गया, 6। और 123 का 1 डिजिट ट्रांसफॉर्म कितना हो गया, 6। सेम इस तरह से अगर कहा जाए कि 86 का 1 डिजिट ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, तो 8 और 6 कितना हो गया भाई, 14। और 1 और 4 कितना हो गया, 5। और 86 का 1 डिजिट ट्रांसफॉर्म कितना हो गया भाई, 5। किसी भी नंबर को अगर एक अंक में बदलना हो ना, तो संख्या के अंकों को तब तक जोड़ो जब तक कि पूरा का पूरा एक अंक ना आ जाए, ठीक है। तब तक जोड़ना जब तक कि पूरा का पूरा क्या आ जाए, एक अंक ना आ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 + 6 कितना हो गया, 10। और 10 के बदले हमने क्या लिखा, 1, है ना। अब भी काम वही हो रहा है, बस करने का तरीका क्या हो गया मेरे भाई, अलग हो गया। तो भाई जब नेक्स्ट आएगा तो भाई 6 + 1, और 6 + 1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 7। और इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 7। को सर हमें 1 डिजिट क्या, जब आंसर नहीं आ रहा 1 डिजिट मेंटेन कर देना, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं कि 1 डिजिट कहीं भी आपको मेंटेन कर देना। उसने पहले 1 डिजिट मेंटेन किया था ना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो पहले सामने वाले को करने दो, फिर करो, है ना। गलती हमेशा किसे करने दो, सामने वाले को, फिर तुम उसके बाद कुछ भी करने के लिए क्या हो जाओगे, हकदार हो जाओगे, ठीक है। तो 6 + 8 देखो कितना हो गया, 7। अब अगर तुम प्रीवियस क्वेश्चन को देखो तो भाई 16 का 1 डिजिट ट्रांसफॉर्म 7 है या नहीं है। देखो क्वेश्चन वही है, बस पूछने का तरीका मेरे भाई क्या हो गया, बदल गया, ठीक है। अब देखो, अब जैसे कह रहा भाई 1 2 2 4 8 32 है ना। अब पहले 3 डिजिट को ध्यान से देखो, 1 2 और ये कितना दिया गया, 2। ऑब्वियसली क्या दिमाग में आ रहा होगा कि गुना किया गया होगा। 1 × 2 कितने हो गए मेरे भाई, 2। 2 × 2 कितने हो जाएंगे, 4।
4 गुना 2 कितने हो गए 8, और 8 गुना 4 कितना हो गया 32। तो भाई 32 गुना 8 कितना हो जाएगा 256। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा भाई डी, है ना। फर्स्ट 3 डिजिट पे कंसंट्रेट करो, वो तुम्हें खुद बोलेगा कि भाई करना क्या है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। क्या कहा गया भाई 2 4 12 48 और क्या दिया गया 240। मैंने क्या बोला, पहले 3 डिजिट को ध्यान से देखो भाई, ये इंटू 2 भी हो सकता है और मेरे भाई +2 भी हो सकता है, हाँ है ना। 2 में 2 से गुना करो तब भी कितना आएगा 4, और 2 में 2 ऐड करो तब भी कितना आएगा मेरे भाई 4 आएगा। अब 4 से 12 गया कैसे आएगा भाई, 4 गुना 3, 4 गुना 3 कितने हो गए भाई 12, 12 में भाई 4 से गुना कर दो कितना हो गया 48। किससे गुना करेंगे भाई 5 से, कुछ तो लॉजिक समझ में आ रहा होगा। 2 3 4 5 तो नेक्स्ट किससे गुना करेंगे 6 से, और 240 में जब 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1440 आएगा। कितना आएगा 1440 आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो पूरा नंबर सीरीज है, आपको बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। बेसिक कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ यही कहता है कि आप पहले 3 डिजिट पे फोकस करो, ठीक है, फिर देखते हैं कि आगे क्या आएगा। समझ में आ गई बात। एक चीज याद रखिएगा कि नंबर सीरीज जो होता है ना, ये हमेशा आपके किसी ना किसी सीक्वेंस को फॉलो करेगा। यानी सीक्वेंस का मतलब समझते हैं क्या होता है, क्रम। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, क्रम, है ना। क्रम कहने का मतलब यह है ना कि भाई आपको जैसे अब दिवाली में क्या करते हो, सीरीज बल्ब घर में लगाते हो। उसे सीरीज बल्ब क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों लाइट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो किसी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है, और इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, आपका सीरीज बल्ब कहते हैं। तो सीरीज का दूसरा नाम ही होता है भाई सीक्वेंस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्रम कहते हैं। इसे दिल दिमाग रूह तीनों में बैठा लो, कभी भी क्वेश्चन छूटने का नाम नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो, अब ये क्वेश्चन पूछा गया 0 4 8 24 64 176, है ना। क्या कहा गया 0 4 8 24 64 और कितना दिया गया भाई 176, है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो बच्चा सबसे पहले सोचता क्या है ये बताता हूं, है ना। सबसे पहले सोचेगा भाई 4 का दुगना, 4 का दुगना कितना हो गया मेरे भाई 8 हो गया, है ना। 4 का दुगना कितना हो गया 8, 8 का 3 गुना कितना हो गया भाई 24, ठीक है। और इसके बाद कहानी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अक्सर ऐसा ही होता है, ठीक है, कि शुरुआत में लगता है कि हो जाएगा और बाद में जाकर के नहीं बनता, ठीक है। ये रीजनिंग भी कुछ जिंदगी की तरह है ना। अब देखो ऑब्वियसली सी बात है, जब काम नहीं होगा तब तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होगा। ये कन्फर्म रहो कि भाई 4 का दुगना होगा तभी 8 आया होगा। सर यहां तक तो हम कन्फर्म है, ये तो कन्फर्म है कि भाई 4 का दुगना किया गया होगा। तो 4 कैसे आ सकता है, इस दोनों को ऐड करके भी आ सकता है या नहीं आ सकता। तो 0 + 4 और 0 + 4 कितना आ गया भाई 4, और चाहत कितने की है भाई 8 की। चाहत कैसे पूरी होगी, तो सर 2 से गुना कर दीजिए तो चाहत पूरी हो जाएगी। तो भाई 4 × 2 कितने हो गए 8, है ना। अब देखिए इस नेक्स्ट 2 को ऐड कीजिए, 4 + 8, 4 + 8 कितने आ गए भाई 12, और चाहिए कितना 24। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आ गया 24, ठीक है। अब इसे ऐसे ऐड कीजिए भाई, 8 + 24, 8 + 24 कितना हो गया 32, चाहिए कितना भाई 64। क्या किया गया होगा × 2। अभी तक तो लॉजिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए 24 + 64, है ना। तो भाई 24 + 64 कितना हो गया मेरे भाई 88, का दुगना कर दीजिए कितना आ जाएगा 176, है ना। तो लॉजिक यहां पर तो समझ में आ गया कि भाई पहले 2 डिजिट को ऐड करना, फिर ये सोचना है कि तीसरा डिजिट आया कैसे। बिल्कुल, आप जितने भी लोअर लेवल का एग्जाम दे रहे होंगे, आप इवेंचुअली चंडीगढ़ पुलिस की बात कर लेते हैं, दिल्ली पुलिस की बात कर लेते हैं, बिहार पुलिस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर नंबर सीरीज आता है जितने भी लोअर लेवल के एग्जाम होते हैं, ठीक है, इवेंचुअली आप बीपीएससी ट्री में भी इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नहीं विश्वास हो तो आप कल का एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि भाई बीपीएससी ट्री में एक से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए, ठीक है। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई 64 + 176 भाई कितना हो गया 240, और 240 का दुगना कितना हो गया 480। बात खत्म। ऑप्शन कौन सा बी। तो हमेशा देखिए बेसिक कंसेप्ट यही कहता है कि पहले 3 डिजिट को ध्यान से देखो, फिर वो क्वेश्चन तुमसे खुद ब खुद बोलेगा कि भाई मेरे साथ करना क्या है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर।
अब ये भी क्वेश्चन कुछ उसी टाइप से सेट किया गया है ना, और यहां मुझे पता है कि आप फिर शुरुआत में चलोगे और शुरुआत में 3 कदम चलोगे। भाई देखो एक चीज बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन को ना बिना सॉल्यूशन देखे एक बार खुद से ट्राई जरूर करना, आपको खुद से आंकने आने चाहिए, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई कर लो, फिर सॉल्यूशन तो आपके पास ऑलरेडी है ना। चलिए देखिए, तो क्या क्या आ जा रहा भाई, 3, 2, 10, 17 और 32 दिया गया। सबसे पहले गुरुजी 3 + 2, ठीक, 3 + 2 कितना हो गया 5, चाहिए कितना 10, 5 से 10 कैसे आएगा, ठीक है। सबसे पहले दिमाग में आएगा सर पिछले क्वेश्चन में तो × 2 हुआ था, तो यहां भी × 2 कर देंगे, ठीक है। एक चीज याद रखना, इस पूरे क्वेश्चन में सीरीज में जितनी पॉसिबिलिटी होगी ना मेरे भाई उसको लेके चलना सीख लो, क्योंकि सर 5 से 10 आने की पॉसिबिलिटीज तो × 2 ही होती नहीं। अगर आप 5 में 5 ऐड करो तब भी कितना आएगा 10 आएगा, है ना। हमने 5 का दुगुना किया तब भी कितना आ गया था 10, और 5 में हमने 5 ऐड किया तब भी कितना आ गया 10, ठीक है। अब इस दोनों को ऐड करो भाई, 2 + 10, 2 + 10 कितने हो गए 12 हो गए। अब बताओ चाहत कितने की है 17 की, तो चाहत दुगना पूरा कर देगा क्या ना, चाहत कौन पूरा करेगा, 12 में 5 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, है ना। तो भाई इसलिए मैंने बोला था जितनी पॉसिबिलिटीज हो सबको लेके चला करो, है ना। अब देखो तो भाई इसे करेंगे तो भाई 10 + 17, 10 + 17 कितना हो जाएगा 27, और इसके बाद कितना ऐड कर देना भले +5 कितना आ जाएगा भाई 32, है ना। इसके बाद 17 + 32, 17 + 32 कितने हो गए मेरे भाई 49, और 5 ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा 54, और इसी के साथ आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंसर नंबर 54, ठीक है। 54 हो गए इसके आंसर। चलिए समझ में आ रही होगी। तो बस याद रखना कि इसका बेसिक कंसेप्ट ये कहता है कि पहले 2 डिजिट को ऐड करो, फिर सोचो तीसरा डिजिट आया कैसे, बस यही तो सोचना एग्जाम में, और करना क्या है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। कह रहा भाई 8, 7, 17, 26, 45, है ना। मैंने फिर से बोल रहा हूं क्या करना है, पहले 2 डिजिट को ऐड करना है, पहले 2 डिजिट को क्या करना है मेरे भाई ऐड करना है, फिर ये सोचना है कि तीसरा डिजिट कैसे आएगा, है ना। तो भाई 8 + 7, 8 + 7 कितना हो गया भाई 15, चाहिए कितना 17, कैसे आएगा तो +2 कर दो, 15 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 17 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ऐड करो 7 + 17, 7 + 17 कितना आ जाएगा 24, उसमें 2 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 26, 17 + 26 कितना आ गया 43, प्लस कितना हो गया 2 कितना आ गया 45, है ना। 26 + 45 ठीक है कितना आ गया 71, + 2 कितना हो गया 73। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए अब कह रहा भाई 7, 4, 11, 30, 123, है ना। क्या लगता है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? 7, 4, 11, 30 और 123, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, अगर पहले 2 डिजिट को ऐड कर रहे हो तो 7 + 4 कितना आ गया 11, और चाहिए भी कितना 11 को। सर चाहत तो पूरी हो जा रही है, बिल्कुल मेरे भाई चाहत पूरी हो जा रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे भी चाहत पूरी हो रही है, बस चाहत खत्म हो जानी चाहिए। 4 + 11 कितनी हो गई भाई 15, कितने हो गए भाई 15, और चाहिए कितना भाई 30, कैसे आएगा गुणा 2, और 15 × 2 कितना हो गया 30, 15 × 2 कितना हो गया 30, है ना। और 11 है भाई था को सर यहां आपने गुना नहीं किया, यहां गुना कर दिया। भाई बचपन में ही पढ़ाया गया था किसी भी नंबर में 1 से गुना करो क्या हो जाएगा सेम रियल नंबर मिलेगा। ये छोटी सी बात है, आपको इसी को समझना है। अगर किसी भी श्रृंखला में, ठीक है, अगर नंबर आपका क्या कर रहा हो रिपीट कर रहा हो, तो ये समझ जाना या तो 1 से गुना किया गया होगा और या तो 1 से भाग किया गया होगा, दूसरा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। इस लाइन को नोट कर लेना, ठीक है। तो भाई 4 + 11 कितना हो गया 15, और 15 का दुगना कितना हो गया 30। अब इसे ऐड करो 11 + 30, और 11 + 30 कितने होंगे 41, किससे गुना करेंगे 3 से, कितना आ जाएगा 123, कितना आ जाएगा 123। लॉजिक तो अब तक समझ में आ गई होगी, है ना।
अब इस दोनों को ऐड करेंगे, 30 प्लस 123, और 30 प्लस 123 कितना हो जाएगा 153, और किससे गुना करेंगे 153 इंटू 4 दैट इज 612 इज द आंसर। द आंसर इज ए, दैट इज 612, द आंसर इज 612। क्लियर है? चलिए अब देखो क्या दिया गया क्वेश्चन है ना, 8, 7, 15, 44 और 177 है ना, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है और इसका जवाब आपके कमेंट में आना चाहिए मेरे भाई। सबके सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देंगे, ठीक है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए, इसमें कोई कष्ट नहीं आनी चाहिए और इसमें सभी लोगों का जवाब आपके कमेंट में आएगा, ठीक है। चलिए अब कहा गया भाई 6, 4, 5, 9 और 28 है ना। अब देखो 6, 4 और क्या है भाई 5 है। भाई पहले 2 डिजिट को ऐड करना ये तो सर कंपलसरी है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट मेरे भाई कंपलसरी है। 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, ठीक है। अब 10 के बाद क्या दिया गया 5 है ना। दिमाग में सबसे पहला चीज आता है सर 5 घटा दो 5 आ जाएगा, बिल्कुल है ना। ये दिमाग सबसे पहले उसी चीज को सोचता है ना जिसे हम सोचना चाहते हैं, ठीक है। सारे चीज नहीं सोच सकता जिसे हम नहीं सोचना चाहते। आप जिसे सोचना चाहोगे उसे ही सोच पाओगे, है ना। 6 प्लस 4 कितना हो गया 10 में से 5 घटा दो कितना आ गया मेरे भाई 5 आ गया। अब इस दोनों को ऐड करेंगे को सर 10 से 5 सिर्फ माइनस ही करके आ सकता है क्या? नहीं, अगर आप 10 का हाफ करोगे ना आधा, तब भी कितना आएगा भाई 5 आएगा। हाँ ये ना, अगर आप 10 का हाफ करेंगे तब भी कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। अब देखो अब अगर आगे बढ़ते हैं तो 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9, और चाहिए भी कितना मेरे भाई 9 चाहिए। कैसे आएगा को सर अभी तो आपने बताया था किसी भी नंबर में 1 से गुना करो या 1 से भाग करो, आज तो भाई नंबर सेम जाएगा। बिल्कुल भाई दिमाग भी अप्लाई करना है, ये छोटी बातें ही आपको नंबर सीरीज में परफेक्ट बना सकती है सर, ठीक है। 4 प्लस 5 कितना हो गया 9, और 9 इंटू 1 कितना हो गया 9, है ना, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा भाई 5 प्लस 9, और 5 प्लस 9 कितना हो गया 14, 14 का दुगना कितना हो जाएगा 28, है ना। अब 9 प्लस कितना हो जाएगा 28, 9 प्लस 28 कितना हो गया 37, है ना। अब को सर यहाँ पे 3 से गुना कर दिया जाएगा। भाई 3 से क्यों किया जाएगा सर को 1, 2, 3, अरे पहले वाले को ही तो नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो भाई आधे का दुगना कितना हो गया 1, 1 का दुगना कितना हो गया 2, और 2 का दुगना कितना हो जाएगा 4, और 37 में किससे गुना करेंगे भाई 4 से, कितना आंसर आएगा 148। 3 से गुना करके लटक नहीं जाना ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। किससे गुना करना है 4 से, किससे गुना करना है 4 से। को सर ऐसा क्यों दुगना हो रहा है, आधे का दुगना 1, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, है ना। चलिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है और इसका जवाब भी आपके कमेंट में दिखना चाहिए। भाई देखो आप इस सीरीज को एक बार पढ़ लो, ये मेरी गारंटी है, गारंटी है मतलब गारंटी है ना, कि आपसे सीरीज के क्वेश्चन ना उम्मीद करता हूं कि नहीं छूटेंगे। इतने कंसेप्ट अगर दिमाग में रखोगे तो याद नहीं करना है, ठीक है। याद करने वाले लोग भूल जाया करते हैं ना, याद नहीं करना है, बस आपको कंसेप्ट दिमाग में रखना है करना क्या है, ठीक है। अब जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया गया 8, 4, 0, 4, 8 और 36, है ना। क्या दिया गया 8, 4, 0, 4, 8 और 36। अब कहा जाए कि भाई इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। क्या लगता है बन जाएगा क्वेश्चन? ये आपके पास मात्र 30 सेकेंड्स का टाइम है, 30 मतलब 30 सेकेंड्स, है ना। इसे सोच लो एक बार, कर क्या सकते हैं, क्या लगता है बन सकता है? सोचिए, सोचते रहिए, इस सीरीज के बारे में सोचने के लिए कह रहा हूं, बन सकता है। चलिए देखिए भाई 8, 4, 4 के बाद क्या दिया गया 0, है ना। जब भी अगर याद रखना किसी भी नंबर सीरीज के मिडिल टर्म में 0 आ जाए मेरे भाई, मिडिल टर्म में क्या आ जाए 0 आ जाए, तो यह समझ लेना कि मिडिल टर्म में 0 तभी आएगा ना को सर घटा के,
तो मेरी बात मानो, तजुर्बा बयां कर रहा हूं, ये तभी आएगा जब 0 से गुना किया गया होगा, और किसी केस में नहीं आ सकता। ठीक है, क्या किया गया होगा? सबसे पहला काम तुम यही करना कि उसमें 0 से गुना कर देना, है ना। को सर कैसे किया गया? देखो 8 + 4, 8 + 4 कितने हो गए? 12। ये दिया कितना गया है? 0। ठीक है, तो भाई 12 से 0 कैसे आएगा? जब ऑब्वियसली सी बात है कि इसमें किससे गुना करेंगे? 0 से। कितना आ जाएगा? 0। आपको सर यहां माइनस नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। मैंने आपको पहले ही बोला कि आप सारी पॉसिबिलिटीज लेके चलना। ठीक है, को सर इतने समय नहीं, अगर कैलकुलेशन में समय लगता है तब दिक्कत है मेरे भाई, है ना। आप 12 - 12 कर सकते हो। अब 4 + 0, 4 + 0 कितना आ गया? 4। अब बताओ इसमें कुछ भी घटाओगे, 4 तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या किया गया होगा? ×1। 4 × 1 कितना हो गया? 4। फिर नेक्स्ट 2 डिजिट को अंक करना है। 0 + 4, 0 + 4 कितने आ गया? 4, और 4 का दुगना कितना हो गया? 8। 4 का दुगना कितना हो गया? 8, है ना। अब नेक्स्ट इस दोनों का ऐड करो, 4 + 8, 4 + 8 कितने हो गए भाई? 12। किससे गुना करेंगे? 3 से। कितना आ जाएगा? 36, है ना। किससे गुना करेंगे भाई? 3 से। कितना आ जाएगा? 36। अब इससे गुना कर ऐड करो, 8 + 36, और 8 + 36 कितने हो गए? 44। अब देखो यहां किससे गुना किया गया? 0, 1, 2, 3, ये सारे के सारे सीक्वेंस बयां कर रहे हैं। पहले किससे गुना किया गया? 0 से। 0 के बाद किससे गुना किया गया? 1 से। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और 3 के बाद किससे गुना करेंगे भाई? 4 से। तो 44 × 4 कितना हो गया? 176, है ना। 44 × 4 कितना हो जाएगा? 176, और आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, क्लियर है। चलिए याद रखना, अगर जैसे ही बीच में 0 आ जाए, किसी भी सीरीज के बीच में 0 आ जाए, तो सबसे पहले जानते हो, किसी भी सीरीज में 0 आ जाता है ना, लोग टेंशन में आ जाते हैं। भाई सबसे आसान पॉइंट वही होता है कि पकड़ना किसे होता है? उस 0 को पकड़ना होता है। ठीक है, चलिए 3, 2, 30, 224। देखो 3 + 2, 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। किससे गुना करेंगे भाई? 6 से। और 5 × 6 कितने हो जाएंगे? 30। 2 + 30, 2 + 30 कितना हो जाएगा? 32। किससे गुना करेंगे भाई? 7 से। कितना आ जाएगा? 224। फिर इसे 30 प्लस कितना हो जाएगा? 224। कितना हो गया? 254। किससे गुना करेंगे भाई? 8 से। कितना हो जाएगा? 2032। कितना हो जाएगा? 2032। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर? कोई कष्ट? चलिए अब थोड़ा सा आपको ट्रैक चेंज करते हैं। इस टाइप पर आपके जितने क्वेश्चन हो गए वो क्या हो गए? सॉल्व हो गए, है ना। अब देखो इनर बोर्ड लेके आते हैं। ठीक है, अब इनर बोर्ड में समझना, सपोज करो ना कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया भाई, 0, 4, 18, 48, 100, और कहा जाए कि ये आपका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, है ना। ये जो क्वेश्चन है ना, अभी तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ होगा जिसमें ये चीज नहीं पूछी गई होगी। 0, 4, 18, 48 और 100, है ना। इस बार के यूपी पुलिस एग्जाम जो कैंसिल हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन था। इससे पहले जो बीपीएससी हुआ है वो भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख लेना कभी इस क्वेश्चन को सर्च मार करके, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखो सिंपल सी बात होती है कि जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है तो एक ब्रह्मास्त्र आपके पास, जो मैंने पहले बताया, वो है लेयर मेथड, है ना। ब्रह्मास्त्र क्या है? लेयर मेथड है। आपको बस ये देखना है कि भाई क्या हो रहा है। लेयर मेथड में क्या होता है, हम 2-3 बार अंतर चेक करते हैं और अपना काम बन जाता है। 0, 4, 18, 48 और क्या हो गया? 100 हो गया, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके बीच का अंतर निकालते हैं। इसके बीच का अंतर कितना हो गया? 4, है ना। इसके बीच का अंतर कितना हो गया? 4। इसके बीच का अंतर कितना हो गया? 14। और इसके बीच का अंतर कितना हो गया? 30। और इसके बीच का अंतर कितना हो गया भाई? 52। ठीक है, क्या हो गया? 4। 4 के बाद क्या हो गया? 14। 14 के बाद कितना हो गया? 30। और 30 के बाद क्या हो गया? 52, है ना। अब को सर अभी तो कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल अभी नहीं आएगा, अब देखो आ रहा होगा कुछ कुछ। 10 का अंतर हो गया, 16 का अंतर हो गया, 22 का अंतर हो गया।
अब देखो 10 से 16 भाई बढ़ रहा है या घट रहा? बढ़ रहा है। कितने से भाई? 6 से। 10 से 16 कितने से बढ़ गया? 6 से। और 16 से 22 कितने से बढ़ गया? 6 से। मतलब सर 6 बढ़ रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। तो 22 के बाद भी कितना बढ़ेगा? 6 ही तो बढ़ेगा। तो 22 और 6 कितने हो गए? 28। और 52 जमा 28 कितना हो गया? 80। और यहां पर 100 जमा 80 कितने हो जाएंगे? 180। ठीक है, 100 जमा 80 कितने हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे, है ना? समझ में आ गई बात? अब देखो को सर यही मेथड है क्या इसको बनाने का? देखो कोई भी नंबर सीरीज के पीछे ना आपको सिर्फ और सिर्फ 4 चीजें सोचनी होती है। कोई भी नंबर सीरीज मिले, आपका जो ध्यान जाना चाहिए वो सिर्फ 4 चीज की तरफ जाना चाहिए था। पहला चीज जो होता है जिसे हम कहते हैं भाई प्राइम नंबर। पहला चीज जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। और इसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये बता सकते हो? ठीक है, सबके मन में वही सारे क्वेश्चन आएंगे। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से और स्वयं से कटे, बाकी किसी और नंबर से ना कटे, है ना? यही बातें आती होंगी दिमाग में। देखो ये बातें सब चीज ठीक है, एक चीज बस दिमाग में रखो कि भाई अगर ये कहा जा रहा है कि अभाज्य संख्या, तो बस इतना समझ लो, आज से इतना याद करने के बस में नहीं है, तो बस याद रखो वैसी संख्या जो सिर्फ जिसका सिर्फ और सिर्फ कितना फैक्टर होने चाहिए? 2, एग्जैक्ट 2 फैक्टर। बात खत्म। इतना सोचना ही नहीं है, इतना समय ही नहीं है कि ज्यादा सोचा जाए, है ना? याद रखना पढ़ाई एक ऐसा चीज है जो, फिर से बोल रहा हूं, तुम समय नहीं दोगे कोई और समय देगा, है ना? तो एग्जैक्ट कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 फैक्टर होने चाहिए, ना 2 से ज्यादा और ना ही 2 से कम। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। 2 के बाद क्या होता है? 3। 3 के बाद 5। 5 के बाद 7। और 7 के बाद क्या होता है? 11, है ना? ये हमारी एक अभाज्य संख्या की श्रृंखला होती है। ठीक है, एक ना तो अभाज्य संख्या होता नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो 2, 3, 5, 7 और क्या हो गया? 11। दूसरा चीज जो हमें देखना होता है भाई क्यूब। क्यूब को हिंदी में कहते हैं भाई घन। और आपको 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब याद रखिए, ये कंपलसरी है। क्योंकि इस बार जब दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन आपके 17 के क्यूब से पूछे गए थे। ठीक है, तो भाई 17 का क्यूब तो हम बजट आपको दे नहीं सकते, इसलिए 1 से 20 तक याद रख लीजिए, है ना? याद रखने में क्या जा रहा है, बार बार देखते रहिए। जहां पर जिस घर में आप रहते हैं उसके दीवार पे कम से कम क्यूब और स्क्वायर तो चिपका करके रख ही दीजिए, ताकि आपको याद करने की जरूरत नहीं रहे, बार बार देखने से आपका काम हो जाएगा। अगर इसे स्क्वायर के बेस पे करते हैं, स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? वर्ग, है ना? और 1 से लेकर के 24 तक का स्क्वायर क्या करना है? आपको याद रखना है। ठीक है, कहां से कहां तक का स्क्वायर याद रखना है? 1 से लेकर के 24 तक का स्क्वायर याद रखना है। और इसके बाद आपको फोर्थ चीज आता है जिसे कहते हैं बोर्ड मास। क्या कहते हैं? बोर्ड मास। बोर्ड मास में ना याद रखना ब्रैकेट और ऑफ से कोई क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज में नहीं आते। आपका क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट कहां से होगा? डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, है ना? ब्रैकेट और ऑफ से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। जहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो होगा डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। अब देखो अगर इसी सीरीज को हम इस प्रेफरेंस पे सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे भाई? सबसे पहला चीज क्या है? प्राइम नंबर है। इसे देख के कोई प्राइम नंबर वाली फीलिंग आ रही है क्या? नहीं सर, अभी तो देख के बिल्कुल नहीं आ रही। प्राइम नंबर के बाद क्यूब की भी फीलिंग तुम्हें नहीं आ रही होगी। ठीक है, चलो मैं फीलिंग दिलवाता हूं कि भाई कैसे आएगा क्यूब की फीलिंग पे। इसे लिख सकते हैं 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं भाई? 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर। इसे क्या लिखेंगे? 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। इसे क्या लिखेंगे? 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। और इसे क्या लिखेंगे? 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, है ना? 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। सेम इसी तरीके से लिख सकते हैं 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर। हाँ या ना? 6 का क्यूब कितना हो गया? 216। और 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। और 216 में से 36 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 180 आएगा। अब को सर ये लॉजिक एग्जाम के टाइम में मेरे माइंड में आएगा, भाई आज से पहले का तो पता नहीं, लेकिन आज के बाद जरूर सोचोगे ऐसा भी हो सकता है। ये नंबर सीरीज का लॉजिक ही ऐसा है, अगर पहले देखे होगे तो समझ में आ जाए कि ऐसा हो सकता है। चलो अगर क्यूब के बेस पर नहीं समझ में आ रहा है, इसे स्क्वायर के बेस पर चेक करें। इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर इंटू 0। इसे क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर इंटू 1। इसे क्या लिखेंगे भाई? 3 का स्क्वायर इंटू 2। ऑब्वियसली सी बात है, 1 का स्क्वायर इंटू 0 ही बोला। अगर किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा? 0 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 4। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 9 इंटू 2 कितना हो गया? 18।
इसे क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 3, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 16 इंटू 3 कितने हो गया 48। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 4, 5 का स्क्वायर 25 और 25 इंटू 4 कितने हो गए 100। सेम इसी तरीके से आपका नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू 5, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और 36 इंटू 5 कितने हो गए 180। आप इस नंबर सीरीज को किसी भी लॉजिक से लगा लो, आंसर सेम आएगा और वो आंसर क्या है 180। अब डिपेंड देखो को क्या करता है। ठीक है, सिंपल सा एक लॉजिक इस चीज को दिमाग में ध्यान में रखो कि आप डिपेंड क्या करता है, तो आपको क्यूब याद है या नहीं, स्क्वायर याद है नहीं, दिमाग में जो सबसे पहले क्लिक कर जाए वही आपके लिए आसान है। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर ये स्क्वायर वाला आसान है, भाई मेरे हिसाब से तो आसान वही होता है जो दिमाग में समझ में आ जाए। ठीक है, जो जितना समझ में आ जाता है उतना ही आसान होता है। ठीक है, चलिए, तो इस चीजों को आपको दिमाग में रखना है और ये याद रखना कि इससे बाहर कोई भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन ना अभी तक आए हैं और ना आएंगे, बस आपकी इस पे पकड़ कितनी है, बस आपका यही मायने रखता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब एक क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन दिया गया 10, 30, 130, 350। अब अगर इस 10 की बात करते हैं तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 2 लिख सकते हैं, हाँ या ना। 2 का क्यूब कितना हो गया 8 है ना, और 8 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब 30 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब प्लस 3, 3 का क्यूब कितना हो गया भाई 27 और 27 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 30। सेम अगर 130 की बात करें तो क्या लिख सकते हैं भाई 5 का क्यूब प्लस 5 लिख सकते हैं। अब देखो कुछ कुछ तो समझ में आ गया होगा, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 5 का क्यूब प्लस 5 और ये क्या हो गया 7 का क्यूब प्लस 7। यानी हम जिस नंबर का क्यूब कर रहे हैं वही नंबर ऐड कर रहे हैं। 2 का क्यूब प्लस 2 कितना हो गया 10, 3 का क्यूब प्लस 3 कितना हो गया 30, 5 का क्यूब प्लस 5 कितना हो गया 130, 7 का क्यूब प्लस 7। तो ये सारी की सारी प्राइम नंबर की सीरीज है 2, 3, 5, 7। 7 के बाद क्या आएगा 11 और 11 का क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 11 और कितना हो गया 1342। अब देखो ये प्राइम नंबर बेस्ड भी है और क्यूब के बेस्ड भी है ना, ये प्राइम नंबर बेस्ड भी है और क्यूब के बेस्ड भी है। समझ में आ गई बात। चलिए सेम आपको इस टाइप का क्वेश्चन और 30 सेकंड है आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सेकंड ओनली। सेम उसी टाइप से बनेगा, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है ना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट जितना कहा गया उतना ही करना है। चलिए देखिए है ना, 9, 28, 126 और 344। इसे क्या लिखेंगे 2 का क्यूब प्लस 1, इसे क्या लिखेंगे 3 का क्यूब प्लस 1, इसे क्या लिखेंगे 5 का क्यूब प्लस 1, इसे क्या लिखेंगे 7 का क्यूब प्लस 1। फिर से देखो वही चीजें है ना, पिछली बार क्या हो रहा था कि हमने 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 5 का क्यूब प्लस 5 और 7 का क्यूब प्लस 7 लिखा था। यहां पर क्या हो रहा है 2 का क्यूब प्लस यानी सबका क्यूब करके एक ही तो ऐड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 11 का क्यूब प्लस 1 होगा और कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1332 है ना। कितना आ जाएगा 1332। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको कमेंट में इसका आंसर बताना और सभी लोग बताइएगा, जितने भी लोग बैठे। देखो एक चीज करना, इस वीडियो को फैला जरूर देना, ठीक है भाई, और कह देना कि भाई देखो बस क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, तब तो बढ़िया है। इसलिए जितने लोगों तक पहुंचा दें भाई, करना है कि इसके सारे क्वेश्चन विदाउट सॉल्यूशन को देखे हुए सॉल्व करो। अगर तुमको लगता है तो आप इसे और शेयर करवा देना, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए देखिए अब कह रहा भाई 0, 6, 24, 60, 120। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाना चाहिए। बस यहाँ प्लस की जगह क्या है मेरे भाई माइनस है, इसे हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4, 5 का क्यूब माइनस 5। तो सेम इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 6। ठीक है, 6 का क्यूब माइनस 6 और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 216 में से 6 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर क्या आएगा 210। कितना आ जाएगा भाई 210। ठीक है, क्लियर। चलिए सेम यहां पे देखो प्लस और माइनस का कॉम्बो हो गया, इसे लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 1, ये 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब प्लस 3,
4 का क्यू माइनस 4, 5 का क्यू प्लस 5, 6 का क्यू माइनस 6, कितना आ जाएगा 210, ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा 210, ऑप्शन नंबर क्या आएगा बी, है ना। चलिए 6, 15, 35, 77, 143, है ना। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, दिखा कुछ और रहा है, हो कुछ और रहा है ना। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिखा कुछ और रहा है और हो कुछ और रहा है। को सर ऐसा कैसे, समझ लो। सबसे पहले बंदा जब भी इस टाइप में क्वेश्चन देखता है ना, तो सॉल्व करता है 6 × 2 + 3, 15 × 2 + 5, 35 × 2 + 7, है ना। अब यहां तक में तो लग जाता है कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। 2-3 स्टेप होता है ना, तो इसके बाद इंसान मान लेता है कि यही हुआ होगा, है ना। तो यहां पर मैथ वाला एज्यूम नहीं कर लेना कि माना कि वो मेरी है ना। अब देखो भाई 2 + 3, 2 + 5, 2 + 7, तो बस जैसे ही यहां पर × 2 करोगे, कहानी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, है ना। हो क्या रहा समझना ध्यान से। इस 6 है, 15 है, 35 है, 77 है और 143 है। भाई यहां तक तो आ गए थे, खुशी खुशी आ गए थे, लेकिन इसके बाद सर कहानी बदल गई। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। इसे क्या लिखेंगे 3 × 5। इसे क्या लिखेंगे भाई 5 × 7। और ये क्या हो जाएगा 7 × 11। देखो 2 कंसेक्यूटिव अभाज्य संख्या का गुना है कि नहीं है, ठीक है। 2 अभाज्य संख्या का गुणनखंड है या नहीं है ना। अब इसे क्या लिखेंगे 11 × 13। तो सेम इसी तरीके से नेक्स्ट क्या आ जाएगा 13 × 17, और 13 × 17 कितना हो जाएगा 221। 13 × 17 कितने हो जाएंगे 221। नंबर सीरीज जितना करवा रहा हूं इतना कर लो, विश्वास करो थोड़ा सा भी, है ना। इससे बाहर क्वेश्चन आने नहीं दूंगा, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैं करवा दूं, जितने पार्ट में कंप्लीट कराऊं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कहा जा रहा है 23, 35, 57, 711। ये दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपका इसका जवाब ऑप्शन में आना चाहिए, है ना। बिल्कुल इस सारे जवाब का आपका कमेंट में दिखना चाहिए मेरे भाई, तभी समझ जाए कि आप बहुत समझदार हो, ठीक है। 23, 35, 57, 711 और सारे के सारे जवाब कमेंट में आने चाहिए। 23, 35, 57, 711 ये आपको ही सॉल्व करना है, चाहे आप जैसे करो, ठीक है। एक क्वेश्चन इसके बाद आपको और है, और ये भी आप लोग के लिए होमवर्क है ना। टोटल मैंने आपको पिछले मिला करके 4, 3 और 1 4 और 1 5वां, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 3, 4, 6, 8, 12, 14, ठीक है। 18, 20, 24 और 30, और आपको इसका नेक्स्ट 2 नंबर बताना है, ठीक है। इसके ऑप्शन 32, 34, 42, 44, 35, 38 और डी नन ऑफ दीज है ना। आपको ये जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे जब भी आपकी अगली क्लास होगी तो मैंने आपको सॉल्व करवाऊंगा, है ना। बस आपको इतना याद रखना कि ये सारे क्वेश्चन के आपके जितने भी होंगे कमेंट दिखने चाहिए। कमेंट में अगर जिसने भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वो एक पार्ट में नंबर सीरीज का बादशाह हो जाएगा, और वो पहला पार्ट होगा आपका प्राइम नंबर प्लस क्यूब का, ठीक है। किस चीज का बादशाह हो जाएगा, प्राइम नंबर सीरीज के और क्यूब के सीरीज का वो बादशाह हो जाएगा, है ना। और बादशाहत तो कायम करनी है, क्योंकि जब तक बादशाहत काम नहीं करेंगे तब तक मजा आएगा नहीं, ठीक है। इसलिए जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए, और ज्यादा कॉन्सेप्ट का लोड ना लेते हुए बस आप ये पार्ट कर लो। भरोसा रखो मेरे भाई कि आपका इससे बाहर जब भी नंबर सीरीज आएगा तो नंबर सीरीज नहीं आना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन मैं करा दूं आंख बंद करके उसे पढ़ के चले जाना, इससे ज्यादा कि मत सोचना ही नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए उम्मीद करते हैं कि सब लोग इस पार्ट के नंबर सीरीज को समझ में आ गया, और अगले क्लास में नेक्स्ट पार्ट का नंबर सीरीज स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। देखो भाई एक चीज समझ लो कि देखो वीडियो बस फैला देना, है ना। शेयर, सब्सक्राइब
खुद समझदार है लोग, करना चाहिए नहीं करना चाहिए उन्हें समझ में आ जाएगा। बस तुम्हारा काम है वीडियो को स्पीड कर देना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज, जय हिंद।